हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हो, आप भी अपना पीएफ का पैसा निकालते हो, आप भी अपना कंपनी से, संस्था से आपको भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो उस पीएफ के पैसे को आप ऑनलाइन प्रोसेस से कैसे निकाल पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही बताऊंगा कि किस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाओगे। क्योंकि आपको सभी जानकारी होती है पीएफ का पैसा निकालने की, लेकिन कुछ उसमें अधूरी जानकारी होती है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर जब आप आ जाते हैं तो आपको EPFO टाइप करना है। जब आप दोस्तों EPFO टाइप कर देते हो तो यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है UNA का, उस पर क्लिक करके आपको आ जाना है। जब आप उस पर क्लिक करके आते हो तो आपको थोड़ा समय लेता है साइड में, ठीक है, चलने में। यहाँ पर आपको UAN पर यहाँ पर आपको UNA डाल देना है और यहाँ पर पासवर्ड की जगह पासवर्ड डाल देना, कैप्चा की जगह कैप्चा डाल के साइन इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड के ऊपर OTP आता है, आधार से जो मोबाइल नंबर जो टच है उसके ऊपर, उसको आपको डालने का ऑप्शन आता है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन वह खुलता है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड के ऊपर OTP जो आया है मोबाइल पर, उसको आपको डाल देना है। उसके बाद कैप्चा की जगह कैप्चा डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से मेरा जो प्रोसेस है उसको डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक करके आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हमें ये ऑप्शन खुल गया है, ऑनलाइन सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D पर क्लिक करना है अगर आपको पीएफ विड्रॉल करना है तो, ठीक है। तो चलो हमें पीएफ विड्रॉल करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन नजर आता है, इसमें हमें अपना एंटर बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अकाउंट नंबर वह डालना है जो हमारा इसके अंदर अपडेट है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो आपको येस और नो का ऑप्शन आता है, तो येस पर आपको क्लिक करके आ जाना है। जब आप येस पर क्लिक करके आते हो तो प्रोसेड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन आता है ना, ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर जो दिखता है, इसमें सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होता है। चलिए मैं इसको सही से आपको समझा देता हूँ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों फिर आपको ऑप्शन जो दिखता है आई वांट टू अप्लाई फॉर का, तो यहाँ से आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपना एडवांस का या फिर आपका 19 का या 10C का फॉर्म जो आपका खुलता है इसी ऑप्शन से खुलता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि पीएफ का एडवांस का पैसा आप निकाल सकते हो फॉर्म 31 का, ठीक है। यहाँ पर फुल एंड फाइनल का पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है अभी उसमें आप ऑन ड्यूटी हो या फिर आपने अगर कंपनी छोड़ दी होगी और तब भी आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप उसमें कंपनी में अगर 2 मंथ से ज़्यादा आपको हो गया है तो उसमें एक्सिट डेट आप डाल दीजिए। एक्सिट डेट कैसे डालते हैं तो वह आपको मेरा चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, आप वो डाल देना सीख जाओगे, ठीक है, उनको देख लेना वीडियो को। फिर जब आप एक्सिट डेट डाल दोगे तो आपको फुल एंड फाइनल का पैसा आपका निकलेगा, 19 नंबर और 10C का पैसा निकाल सकते हो। यहाँ से हम अभी ऑन ड्यूटी है हमारे, तो हम एडवांस में ही पैसा निकालेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में तो ये आ रहा ही होगा कि एडवांस का पैसा हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको सेलेक्ट सर्विस करनी होती है। सेलेक्ट सर्विस का मतलब होता है कि जो आप किस कंपनी में काम किए हैं ना उसकी एक मेंबर आईडी होती है, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में यहाँ से आपको एक सेलेक्ट एडवांस का पारा सेलेक्ट करना होता है। तो पारा क्या होता है, हर पारे के तहत आप अपना पैसा निकालते हो, तो एडवांस में जो आप पैसा निकालते हो एक पारा सेलेक्ट करना होता है। एडवांस में जो आपका कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर इनलेस से आपको बीमारी का ऑप्शन जो होता है वह हर मंथ में आप निकाल सकते हो, तो आप अपने अनुसार चुन लेना। यहाँ पर आपको हम ये एडवाइज नहीं करेंगे कि ये आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक अमाउंट डालना होता है। अमाउंट आपका इतना होना चाहिए जो आपको जो उसमें कॉपी में हो। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि बैलेंस हमारा है कितना और हमने भर कितना दिया, ठीक है, ऐसा नहीं। तो आपको अनुमान लगा लेना है कि हमारा पीएफ इतना कटता है, हमें इतना मंथ हो गया है या इतना साल हो गया है, तो उसके अनुसार आपको अपना पैसा सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एडवांस में आप ज़्यादातर एम्प्लॉय का जो शेयर होता है वही निकलता है, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना, आपका फिर उतना ही सेलेक्ट कर देगा जब पीएफ का सेटल्ड होता है, ठीक है। एम्प्लॉय का जो एड्रेस होता है वह आपको यहाँ प्रॉपर डालना होता है, वह आपको आधार कार्ड के जो बैक साइड में एड्रेस होता है ना वही प्रॉपर आपको भरना होता है, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस मैं आपको भर के यहाँ तक का दिखा देता हूँ। अब दोस्तों ऊपर का जो हमारा सब कुछ डाटा हमने भर लिया है, मैंने बोला था ना आपको एम्प्लॉय का जो एड्रेस आपको वह भरना है जो आपके आधार के बैक साइड में होता है, ठीक है। थोड़ा आपको इसमें ऑप्शन में फर्स्ट वाले में, सेकंड आपको इसमें, फिर आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं वह लिख लेना है। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, फिर सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ से पिन कोड जो आपका
जो पिन कोड होता है वह कैसे पता लगेगा, जो आपके आधार कार्ड के बैक साइड में होता है वह आपको डाल देना है और वह यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं ये एड्रेस भी भर लेता हूँ। दोस्तों जब आप अपना पीएफ का पैसा निकालने के यहाँ पर ऑप्शन पर आ जाते हैं तो इस वाले पर, तो यहाँ पर आपको एक अपलोड स्कैन कॉपी एंड चेक एंड पासबुक का आपको लगाया जाता है, इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर जब आप उसको लगाते हो तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए लगाना होता है, जिसमें लिखा होता है ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी 100 KB से मैक्सिमम 500 KB का साइज आपका होना चाहिए। अगर आप चेक जो पासबुक का आप लेते हो तो वहाँ पर आपको अपना फोटो सही से सेलेक्ट करना होता है और आपका अकाउंट नंबर वगैरह सभी नजर आना चाहिए, आईएफएससी कोड वगैरह यहाँ पर ये बोला जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखें यहाँ पर एक नया ईपीएफओ का अपडेट आ गया है। यहाँ पर कुछ में आपको यहाँ पर अपलोड स्कैन कॉपी चेक पासबुक का ऑप्शन नज़र ही नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो केस देखे हैं उसके अंदर वह देखा है जहाँ पर आप 19 नंबर का फॉर्म भरते हो या 10C का फॉर्म भरते हो, वहाँ पर आपको पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा होगा। आप देखना खुद भी अगर भरते हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एडवांस में भरते हो तो ज़्यादातर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, हमारा यहाँ पर खुल भी रहा है। तो हम यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे एडवांस का, जो पारे से पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर चेक और पासबुक का सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमको आ रहा है और आप यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है, लेकिन 19 नंबर का और मैंने आपको बता चुका हूँ 10C भरते हैं तो ज़्यादातर यहाँ ऑप्शन नज़र नहीं आता है। यहाँ पर बोला जाता है कि आपकी ऑलरेडी आपकी बैंक और या चेक आपने जो दे रखा है वो ऑटोमेटिक इसने PDF जो आपने दी है वह अप्रूव कर दी है कंपनी ने और बैंक ने, और आप आराम से अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। किसी प्रकार की आपको स्कैन कॉपी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यह एक प्रकार का आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अगर आपको ये ऑप्शन आ जाता है तो आपको डालना है, अगर नहीं आता है तो नहीं डालना है, याद रखना है इस बात का। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम हमारे यहाँ से स्कैन कॉपी कर देते हैं। दोस्तों जब आप अपनी स्कैन कॉपी लगा देते हो तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा नीचे की तरफ, जिसमें चौकोर सा होता है। इस चौकोर पर आपको क्लिक करना होता है, ब्लू कलर का ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर एक ऑप्शन नजर आता है आधार डालने का, मतलब गेट आधार OTP। यहाँ पर दोस्तों आप देख भी सकते हो, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ब्लू कलर में ये हो गया है ना। अब यहाँ पर आपको गेट आधार OTP का ऑप्शन नजर आ गया है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन नजर आएगा आधार OTP डालने का। अब दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हो आपको सक्सेसफुली OTP आ गया है आपके मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर जो दिया गया है। अब उस मोबाइल को आप देख लेना, उसके ऊपर OTP आते के साथ उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। 6 डिजिट का वह होता है। उसके बाद आपको वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका यूनिफाइड पोर्टल पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ से सबमिट कर देता। आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर OTP हमने डाल दिया है, ये आपको डॉट डॉट में नजर आ रहे होंगे। अब मैं वैलिडेट OTP सबमिट क्लेम पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों अब यहाँ से आप देख सकते हो OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, KYC अपडेट एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू वीडियो PDF। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप अपना PDF को डाउनलोड कर सकते हो क्लिक हेयर पर क्लिक करके। और यहाँ से आपका जो बोला जा रहा है कि आपका जो एडवांस का पैसा है, PF एडवांस आपने भरा है वो सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल पर पहुँच चुका है। अब दोस्तों इसका पैसा जो आने का प्रोसेस होता है कम से कम 7 दिन का इसका टाइम लगता है, उसके बाद आपका PF का पैसा आपके अकाउंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पैसा एडवांस में निकाल सकते हो। पीएफ का पैसा निकालने का जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया है। यहां पर आप ऑन ड्यूटी पर भी आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप कंपनी नहीं छोड़ते हो तब भी आप पीएफ का पैसा एडवांस में निकाल सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो प्रोसेस बताया इससे आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप भी अपना पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस के अनुसार मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।